नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ पे लिखा गया है 2 अमीन का कोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मीटर एवं फुट का संबंध संपूर्ण ज्ञान, यानी मीटर और फुट का हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि मीटर को फुट में कैसे बदलें, फुट को मीटर में कैसे बदलें। फिर उसके बाद मीटर का संबंध सेंटीमीटर से होता है, फुट का संबंध इंच से होता है। तो सेंटीमीटर और इंच का संबंध कैसे होता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आगे चल करके जब हम नापेंगे ज़मीनों को तो मीटर और फुट से ही नापते हैं प्रायः, इसीलिए इन दोनों का संबंध समझना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक, चलिए अब देखिए हमने कुछ चीज़ें पहले से लिखा है जो कि हमारी किताब का ही है ये स्क्रीनशॉट। यहाँ पे हमने लिखा है मीटर पैमाना और एक होता है ब्रिटिश पैमाना। ब्रिटिश पैमाना, तो मीटर पैमाना और ब्रिटिश पैमाना ये दोनों आपको जानना ज़रूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। में आप देखिए लिखा क्या गया है, मीटर पैमाना इनकी संख्या मुख्यतः 7 बताई गई है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इनमें सबसे छोटा मिलीमीटर एवं सबसे बड़ा किलोमीटर है। अब देखिए 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यानी कि सबसे छोटा इसमें मिलीमीटर है और सबसे बड़ा किलोमीटर। अब हम ज़मीनों को किलोमीटर से तो नहीं नापेंगे, जाहिर सी बात है। हेक्टो का भी यूज नहीं होता है, डेका का भी, मीटर का यूज होता है, मीटर सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का भी यूज नहीं होता। लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बदलना हो तो कैसे करेंगे। जैसे अगर आपको हेक्टोमीटर को डेकामीटर में बदलना है, जैसे 2 हेक्टोमीटर है, डेकामीटर में बदलना है तो 10 का गुणा कर दीजिए, 10 दूना 20 डेकामीटर हो गया। ऐसे ही मान लीजिए 2 हेक्टोमीटर है अगर, और आपको मीटर में बदलना है तो 10 और 10 2 बार गुणा करिए, 10 दाएँ 100 दूना 200 हो जाएगा। तो जिस तरह से नीचे आएगा उसी तरह से जितना क्रॉस करेगा उतने का गुणा होगा। जैसे आपको एक हेक्टोमीटर को आपको मिलीमीटर बनाना है तो हेक्टो के बाद डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, तब मिलीमीटर, यानी कि 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10 5 बार गुणा होगा, है ना। यानी 1 लाख का गुणा होगा 1 हेक्टोमीटर में, 1 लाख मिलीमीटर, तब जा करके 1 2 3 4 5, हाँ तब जा करके ये मिलीमीटर बनेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ध्यान रखिएगा मोटा मोटा। अब देखिए दूसरा है ब्रिटिश पैमाना। ब्रिटिश पैमाना, अच्छा मीटर ब्रिटिश का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश का पैमाना का मतलब होता है कि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उन लोगों ने कुछ पैमाना ईजाद किया था। ईजाद क्या किया था? उनके यहाँ चलता था तो वही यहाँ पे शुरू किया। अपने यहाँ क्या होता था, पहले लोगों के पास स्टैंडर्ड मापन नहीं था कुछ भी, तो लोग बीता से नापते थे। कहते थे 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता। हाथ से नापते थे, कहते ना कि 3 हाथ ज़मीन, 4 हाथ ज़मीन, 5 हाथ ज़मीन, फलांग से नापते थे। तो और ऐसे करते थे तो बोलते थे एक ये मीटर फिट हो गया, ये 1 फिट हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे समस्या ये थी कि एक्यूरेसी नहीं थी। भाई अगर हम हाथ से ज़मीन नाप रहे हैं तो जो व्यक्ति लंबा है, जाहिर सी बात है कि उसका हाथ ज़्यादा लंबा होगा, जो छोटा है उसका हाथ छोटा होगा। फीते से नाप रहे हैं, फीता भी तो छोटा बड़ा हो सकता है, फलांग भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो एक्यूरेसी नहीं थी, समस्या होती थी, कभी ज़्यादा ज़मीन निकल जाती थी, कभी कम। तो ब्रिटिश वालों ने यानी अंग्रेज़ों ने जो शुरू किया वो एकदम स्टैंडर्ड पैमाना हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और सबका वो बराबर रहा। भाई कोई भी व्यक्ति अगर लीग से नापेगा तो चाहे वो लंबा हो व्यक्ति चाहे छोटा हो, लीग तो अलग पैमाना है, लीग से नापेगा तो बराबर उतरेगा। 1 लीग बराबर 3 मील। यहाँ पे सबसे बड़ा पैमाना है लीग। 1 लीग में 3 मील होता है और 1 मील में 8 फलांग होता है और 1 फलांग में 10 चैन होता है। 10 चैन माने 10 जरीब होता है। अब इसमें आपका कुछ शब्द सुना होगा जो कि आप जैसे कि आप चैन शब्द सुने होंगे। चैन माने जरीब। जरीब से जब हम लोग देखते हैं ना गांव में लेखपाल अमीन आते हैं तो चैन लिए रहते हैं, ज़मीन नापते हैं, उसी को चैन बोलते हैं या जरीब बोलते हैं। चैन आप जानते हैं, गज आप जानते हैं, फुट जानते हैं, इंच जानते हैं। इसके ऊपर से हो सकता है फलांग न जानते रहे हों, मील, मील भी जानते होंगे, लीग।
तो ऐसे समझिए कि देखिए 1 गज में 3 फुट होता है और 1 फुट में 12 इंच और 1 इंच में 12 लाइन, यानी 1 गज में अगर आपको लाइन बनाना है तो 12 12 हम 144 गुणित 3 तब लाइन बनेगा। एक चैन में 22 गज होता है और एक फलांग में 10 चैन। आप जानते हैं कि एक चैन 66 फुट की होती है प्रायः जरीब, तो यानी कि 66 गुणित 10 660 फुट बराबर एक फलांग। और ऐसे ही 8 फलांग होगा तो 1 मील होगा और 3 मील हो जाएगा तो 1 लीग। इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं हम मीटर और फुट का जो संबंध है वो बताते हैं आपको अच्छे से। चलिए मीटर और फुट, मीटर और फुट का संबंध। हम जानते हैं कि एक जो मीटर होता है, 1 मीटर उसमें होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जो एकदम एक्यूरेट हो जाता है, दशमलव में नहीं आता, उसका सीधा संबंध होता है। जैसे अगर हम लिख दें 1 रुपए, 1 रुपए बराबर 100 पैसा, इसका मतलब रुपए का संबंध पैसे से है। लेकिन अगर हम लिख दें 1 मीटर बराबर 3.28 फुट, तो इसका मतलब मीटर का संबंध फुट से नहीं है। हमने अपनी सुविधा के लिए जबरदस्ती मीटर को फुट में बदलना सीखा, वरना मीटर का संबंध फुट से नहीं है। अगर मीटर का संबंध फुट से होता तो ये दशमलव के बाद जो पॉइंट लग रहा है इसके बाद भी कुछ आएगा वो आ जाता, यानी कि पूरा का पूरा होता। जैसे यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, करेक्ट आ रहा है ना, दशमलव में नहीं आ रही है बात। यहाँ भी 1 रुपए में 100 पैसा, 1 कुंटल में 100 केजी, ये सब संबंध जो बराबर उतरते हैं वो संबंध उनका बराबर होता है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, लेकिन 1 मीटर में 3.28 फुट पॉइंट लग गया। इसका मतलब मीटर का फुट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हर जगह ज़रूरत पड़ेगी मीटर और फुट को आपस में चेंज करने का, इसलिए हमें सीखना ज़रूरी है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और अगर फुट की बात करेंगे तो 3.28084 फिट होता, फिट या फुट। पॉइंट के बाद देखिए हमने 5 अंक लिखा। दरअसल हम चाहते तो पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिखते, बस यहाँ तक, लेकिन 0.84 जो और बढ़ा दिए, उससे ये होगा कि हमारा जो मतलब एक्यूरेसी है वो और सही आएगी, मतलब ज़्यादा गलत होने का चांस नहीं रहेगा। 100% तो सही नहीं आएगा, लेकिन हाँ काफ़ी सही आएगा। अब इसी तरह से हम लोग देखे होंगे ना कि हम लोगों को बताया जाता है कि 1 मीटर बराबर होता है 39 इंच, पढ़े होंगे भाई। 1 फीट में 12 इंच, तो 12 3 36 और 3 39, लेकिन एग्जैक्ट होता है 39.37 इंच, याद रखिएगा। 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। फुट अभी आप जान ही गए, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। तो 1 फुट में 12 इंच, 1 मीटर में 39.37 इंच। इंच को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर, यानी इंच का भी संबंध सेंटीमीटर से एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम इंच को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2.54 का गुणा करेंगे, हमें समझना है। इतना आपने देखा, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए जैसे
हमने लिख दिया 3 मीटर बराबर, आगे लिख दिए फुट, यानी हमें बदलना है मीटर को फुट में। 3 मीटर में कितने फुट होंगे? क्या करेंगे? देखिए 3 गुणित 3.28084 गुणा करिए। 5 मीटर कहेगा तो मतलब जितने का कहेगा मीटर का, हो सकता है पॉइंट में भी लिखा हो, जैसे भी वो लिखा है वैसे गुणा कर देंगे। 3.28084 का गुणा करिए। 3 चौक 12, 3 अठे 24 और 1 25 रहेगा 2, 3 जीरो में 0 और 2, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 2 8, 3 तिरिका 9, 9.84252 चेंज हो गया। आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि गुणा करने में आपको परेशानी हो, तो आप सबसे अच्छा क्या काम करेंगे, कैलकुलेटर निकालेंगे और लिखेंगे 3 गुणित 3.28084, तो 9.848252 आ गया, 9.848252 बदल गया। लेकिन हमें प्रैक्टिकली सीखना है, हमें फील्ड में जाके काम करना है, इसलिए हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितना मीटर, कितना फुट और कितना इंच हुआ। भाई हम किसी को बताएंगे कि हमने भैया 3 मीटर जो ज़मीन थी हमारी, हमने उसको मीटर से नहीं नापा, हमने उसको फिट से नापा है, तो वो निकल के आया है 9.84 फुट। तो सामने वाला पूछेगा कि 9 फुट तो समझ में आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद जो 84252 है वो क्या है, तो उसे आपको समझना है। तो पॉइंट के बाद जो है वो भी फुट ही है, लेकिन आप उसको इंच बनाएंगे। तो ये जो 9 है ये तो हो गया फुट, 9 फुट, और ये जो है इसको आप इंच में बदल दीजिए। भाई अगर 9 को इंच में बदलेंगे तो 12 का गुणा करेंगे, 12 नवैया 108, 108 इंच होगा। लेकिन हमें उसको इंच में नहीं बदलना है, हमें बदलना है जो पॉइंट के बाद आया है उसे इंच में। तो देखिए 0.84252 गुणित 12, ये 0 कहाँ से आ गया? हमने 9 को नहीं लिखा, 9 को हमने हटा दिया, 9 फुट वो अलग है। जब 9 को हटा दिया तो वहाँ बचा क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 0 बचा। फिर पॉइंट यानी कि 0.84252 लिख करके 12 का गुणा किया। 12 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है, और ये भी फुट है, पॉइंट के बाद वाला भी फुट है, इंच नहीं है, फुट ही है। हमें उसे इंच बनाना है तो 12 का गुणा किया, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है। 12 का गुणा करिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, कैलकुलेटर निकालिए, लिखिए 0.842252 84,252 गुणित 12, आ गया 10.11, 10.11, ये क्या बन गया? इंच बन गया। तो जो हमारा 3 मीटर था दरअसल वो सीधा सीधा क्या बन गया, जब हमने उसको फुट में बदला तो वो बन गया 9 फुट 10 इंच, 9 फुट 10 इंच। अब देखो इंच में भी पॉइंट लग गया है, पॉइंट के बाद एक एक है, तो अब इंच से छोटा क्या होता है? मीटर और फुट वाले में, सॉरी फुट और इंच वाले में इंच से छोटा लीग होता है ना, लीग। तो क्या हम लीग में बदलेंगे उसको? अरे इंच कितना होता है, कितना होता है इंच, उसको लीग में बदलेंगे तो उसके 12 हिस्से और कर दीजिए। और अगर हम ज़मीन नापने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंच से भी छोटा कुछ मतलब करना पड़ेगा हमको। भाई अगर 1 फुट है, ये है मान लीजिए 1 फुट, एग्जैक्ट 1 फुट यही है। अब इसमें 12 भाग हो गए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग इसमें हो गए, तो 1 फुट का 12वां हिस्सा 1 इंच हुआ। कितना? यही 1 इंच है। अब इसके भी 12 भाग करेंगे तब जाके लीग होगा, है ना। अब बताइए, उसका कोई रोल नहीं है, नथिंग है, बेकार है। इसलिए हमें इंच के बाद कुछ भी करना नहीं है, इंच के बाद हमको छोड़ देना है। पॉइंट, इंच के बाद पॉइंट में चाहे जो आया हो हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं, हटा दीजिए उसे, सीधा सीधा 9 फुट 10 इंच है, कहानी खत्म।
इतनी बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ पे आया होता 10.9 इंच, 10.9 इंच, तब आप इसको 11 इंच कर देते, यानी 10.9 का मतलब 10 इंच है ही, 0.9 इंच और है, सीधा सीधा इसको 11 इंच कर देंगे। तो कब हम इसको, मतलब कब हम इसमें 1 इंच जोड़ देंगे और कब नहीं जोड़ेंगे, ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ 10 ही आया है मान लीजिए, तो 10 के बाद पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के बाद क्या आएगा, पॉइंट के बाद हमेशा या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 अंकों में से कोई अंक आएगा। ये जो पॉइंट है, पॉइंट के जस्ट बाद कौन सा अंक आएगा, यहाँ से यहाँ तक में कोई आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं में से कोई आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, हम जानते हैं। तो इन्हीं में से जब कोई आएगा तो मिडिल का अंक है 5। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मिडिल का अंक है 5। 5 के बाद 4 अंक हैं, 5 के पहले भी 4 अंक। तो अगर 10 के बाद, दशमलव के बाद 10 ही नहीं, 10 मतलब 10 का मतलब हमने 10 लिख दिया है, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पॉइंट समझिए, पॉइंट के बाद अगर 5 आ गया तो यहाँ पर जो लिखा है उसमें आप आधा जोड़ देंगे, यानी आप कहेंगे 10.5 इंच, 10 इंच और आधा इंच। 0.5 का मतलब हमेशा आधा होता है, तो 10 इंच और आधा इंच और 10.5 इंच। तो अगर 10.5 इंच की गुंजाइश है तो कर देंगे। अगर दशमलव के बाद 5 से कम आ रहा है, 4, 3, 2, 1, 0, इनमें से कुछ आ रहा है, तो हम केवल 10 ही लिखेंगे, न उसमें कुछ जोड़ेंगे न हम घटाएंगे। यानी कि जो यहाँ है, 8 है तो 8, 9 है तो 9, 10 है तो 10, 5 है तो 5, 15 है तो जो भी है। यानी दशमलव के बाद 5 से कम आता है तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, सीधा सीधा। अगर 5 आ गया तो हम इसमें आधा जोड़ देंगे, और 5 के बाद अगर कुछ और आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, तो हम सीधा सीधा इसमें 1 जोड़ देंगे और लिख देंगे 11। एकदम मोटी मोटी बात, लेकिन बड़ी काम की बात मैंने आपको बताया। पॉइंट के बाद 5 आएगा, इसमें आधा जोड़ेंगे। 5 से कम रहेगा, कुछ नहीं जोड़। 5 से ज़्यादा हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 जोड़ देंगे, कहानी खत्म। और डीप में जाएंगे तो दशमलव के बाद 2, 5 आएगा तो सवा जोड़ेंगे, मतलब 25% जोड़ेंगे। ऐसे होता है, गणित में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके काम की बस इतनी ही बात थी। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और, 2.5 मीटर, इसे हमें बदलना है इसमें फुट में। फुट यानी कि 2.5 मीटर में कितने फुट होंगे, देखो 2.5 आ गया ना, 2 के बाद दशमलव के बाद 5, 5 का मतलब आधा, यानी कि 2 में आधा जुड़ गया तो 2.5 हो गया। तो 2.5 मीटर में कितना फुट होगा, तो कुछ करना नहीं है, वही करना है जो अभी आपको बताया। 2.5 में 3.2804 का गुणा करना, बस कैलकुलेटर आप निकालिए और गुणा कर दीजिए। 2.5 गुणित 3.2804, 8.20 आ गया 8.20 फुट। इसका मतलब कि 8 फुट तो है ही, साथ में दशमलव के बाद जो है उसे हम इंच में बदल देंगे। 0.2021 गुणित 12, 12 गुणा करिए, 12 एकन्नम 12, हासिल लगा 1, 12 दूना 24, 1 25, 12 0 में 0 2, 12 दूना 24, दशमलव के बाद 4 अंक, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ लग गया पॉइंट, तो क्या हो गया 2 इंच।
अब कुछ नहीं करेंगे, ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे इंच में, क्योंकि मैंने बताया ना पॉइंट के बाद अगर 5 से कम आ गया तो कुछ भी नहीं करेंगे, जो है वही पड़ा रहने देंगे। अगर 5 आया होता तो 2.5 कर देते वहाँ, तो मतलब 2.5 इंच। तो 2.5 मीटर में 8 फुट 2 इंच हुआ। अब इसी का जस्ट अगर उल्टा आपको करना हो, मतलब फुट से मीटर में बदलना हो, जैसे लिख दिया सीधा सीधा मान लीजिए आ गया 15 फुट। 15 फुट को आप मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में बनाओ। क्या लिखेंगे? 15 बटे 3.28084 से भाग करना। जब हम फुट को मीटर में बदलेंगे तो भाग करेंगे, और जब मीटर से फुट बनाएंगे तो गुणा करेंगे। यही समझना है। मीटर होता है बड़ा, फुट होता है छोटा। तो जब हम मीटर से फुट को कन्वर्ट करेंगे, यानी बड़े को हम छोटा बनाएंगे, तो हमें गुणा करना हो। और जब फुट से हम मीटर बनाएंगे, यानी कि छोटे को बड़ा करेंगे, तो हमें भाग करना हो। ऐसा छोटे को बड़े में बदलने के लिए भाग करना पड़ता है, और बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है। और किसका करना पड़ता है? उसी का करना पड़ता है जो संबंध है। 1 मीटर बराबर कितना फुट? 3.28084। तो हम मीटर से फुट बनाएंगे तो इसी का गुणा करेंगे, और फुट से मीटर बनाएंगे तो इसी का भाग करेंगे। उसमें अंतर बदलाव नहीं करेंगे कुछ भी। अब भाग ये चूंकि कठिन है, पॉइंट का भाग हम आपको गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको अमीन का कोर्स पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए। 15 भागा, कैलकुलेटर में 15 भागा, बटे माने भाग होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 15 भागा 3.28084, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 भागा 3.28084, 4.57, 4.57 कराया। अब ये जो मीटर आ गया उसमें भी पॉइंट में आया है 4.57 मीटर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मीटर है वो तो समझ में आ रहा है 4 मीटर, लेकिन मीटर के बाद जो पॉइंट लगा है वो क्या है? मीटर के बाद मीटर ही है, लेकिन जो पॉइंट लगा है हम उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 0.57 में 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो आएगा 57, 4 मीटर और 57 सेंटी। मैं एक काम की बात बताऊं, गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। जब भी मीटर आ गया ना पॉइंट वाला, उसको सेंटीमीटर में बनाना है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक ले लीजिए, वही 2 अंक सेंटीमीटर है। 5 7 आ गया 57 सेंटीमीटर, 4 8 आया है 48 सेंटीमीटर, 9 6 आया है 96 सेंटीमीटर। यानी कि शुरुआत के 2 अंक जो हैं वो पूरा सेंटीमीटर, उनको आप मान लीजिए, क्योंकि मैं बताया ना सीधा संबंध होता है मीटर और सेंटीमीटर का, इसलिए गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, जो आया है वही। तो 4 मीटर 57 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? चलिए अब कुछ आपको और काम की बात बता देते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सारी काम की बात है, ऐसा नहीं कुछ बिना काम की है, सारी बात काम की ही है। आपको हम सिखा देते हैं थोड़ा सा जोड़ और घटाना। किसका जोड़ और घटाना? फुट और वही इंच का। एक बार क्या हुआ, हम एक जगह गए थे, ज़मीन का बंटवारा था। एक आए थे दूसरे लोग ज़मीन का बंटवारा करने, मतलब दूसरी वाली पार्टी से वो आए थे, इधर से मैं गया था, मेरी चूंकि मित्र की थी इसलिए मैं गया था, वरना मैं जाता नहीं हूँ। तो हुआ क्या, हमने कहा ठीक है आप लोग करिए, हम देखते हैं थोड़ा। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं आपको सबके सामने बता रहा हूँ, ज़रूरी है जानना ये, कहीं आप लोग भी तो ये गलती नहीं करते। उन लोगों ने किया क्या, उन लोगों ने ज़मीन को नापा, फीते से नाप रहे थे, यानी फुट से नाप रहे थे। तो 3 बार उसको नापा कि जो फीता था वो छोटा था, शायद 20 फीट का था या 25 फीट। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके वो नापे, और बीच में दीवार भी थी, दीवार तक नापते, फिर उसके बाद उधर से नापते। 3 स्टेप में उन्होंने नापा। तो पहली बार उन्होंने नापा, क्या नापा? 10 फुट 5 इंच।
फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप था उसके आगे उन्होंने नापा 8 फुट 11 इंच, और तीसरी बार भी ऐसे ही कुछ नापा, याद नहीं है, मान लीजिए उन्होंने नापा 7 फुट 2 इंच। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसे आप समझिए। अब करेंगे क्या, अब इन तीनों को जोड़ना है। तो उन लोगों ने इसे कैसे जोड़ा, मैं देख रहा था, मैं समझ गया कि अगर ये लोग जानकार होंगे तो सही जोड़ेंगे वरना फंस जाएंगे। उन लोगों ने जोड़ा कैसे, उन्होंने इसको ऐसे लिखा 10.5 8.11 और 7.2, ऐसे करके इन्होंने जोड़ दिया इसको। 1 5 2 7 2 9 10 8 18 18 7 25, और लिख दिया 25 फुट 9 इंच। बोले एक को छोड़ दो, ऐसे 9 इंच। मैं दंग रह गया जोड़ को देख करके, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही जोड़ते हैं। ये पूरी तरह से गलत है, ऐसे नहीं जोड़ा जाता, पूरी तरह से गलत है। मतलब ये किसी भी लॉजिक से सही नहीं, पूरी तरह से ये गलत। देखिए इस जोड़ में क्या आया है, तो याद करिएगा 25 फुट 9 इंच आ रहा है इस जोड़ में, 25 फुट 9 इंच। अभी मैं इसका वास्तविक जोड़ करूंगा तब देखता हूँ क्या आता है, रिवर्स करके आपको दिखाऊंगा, मिटा नहीं रहा हूँ। हाँ, इसको यहीं लिख देते हैं छोटा छोटा, नहीं तो लिखते भी रहना चाहिए ना। करेक्ट, क्या आएगा 10 फुट 5 इंच जो है, क्या करेंगे हम, इसको जोड़ने के दो तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका ये है कि इधर आपने लिखा फुट, इधर आपने लिखा इंच। इंच 10 फुट 8 फुट 7 फुट, इन्हें आप अलग जोड़ लीजिए, ये सबसे सिंपल तरीका है। फुट को फुट में जोड़ दीजिए, इंच को इंच में। जैसे 10 8 18 18 7 25, ठीक। अब देखिए इधर आइए, इंच में जोड़िए, कितना इंच है, 5 इंच है और 11 इंच है और 2 इंच है। इसको अलग जोड़िए, 11 5 16 और 2 17, 17 इंच, तो यानी 25 फुट 17 इंच। अब देखिए आप जानते हैं कि 12 फुट के बाद वो सीधा सीधा, मतलब 11 फुट के बाद जैसे ही 12 सॉरी 11 इंच के बाद जैसे ही 12 इंच होता है वो फुट में बदल जाता है। 12 इंच के बाद हम कभी भी 13 इंच 14 इंच 15 इंच नहीं करेंगे, 12 के बाद फिर वो 1 2 हो जाता है। जैसे हम कभी भी 61 मिनट 62 मिनट 63 मिनट नहीं कहेंगे, हम मैक्सिमम 59 मिनट तक जाएंगे। 59 मिनट के बाद जैसे ही 60 मिनट होगा वो सीधा घंटा बन जाएगा। अगर 63 मिनट हो भी गया तो हम कहेंगे 1 घंटा 3 मिनट हुआ। तो अगर यहाँ 17 इंच आ गया तो इसका मतलब कि हमें इसमें से 12 माइनस कर देना है। 12 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और ये जो 12 है वो सीधा सीधा क्या है, 1 फुट है, तो वो 1 फुट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 26 फुट। 26 फुट, अब बचा कितना है 5 इंच। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 26 फुट 5 इंच। जबकि उन लोगों ने क्या जोड़ा था 25 फुट 9 इंच। कितना अंतर हो गया, काफ़ी अंतर हो गया ना, कई इंच का अंतर हो गया। अब इसी में अगर आंकड़ा और डिफरेंस कर देंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, और इसी तरह से अगर कई स्टेप में हो तब 2-3 फीट का अंतर बता सकता है। तो इसलिए ये जो जोड़ है वो गलत है, ऐसे नहीं जोड़ा जाता। आप सिंपल ऐसे जोड़िएगा, फुट को फीट में जोड़िए, इंच को इंच में जोड़िए, फिर उसके बाद उसमें से आप उसको फुट में बदल दीजिए। जितना फुट आया उसको इधर जोड़ दीजिए, बचा जो शेष उसको इंच रहने दीजिए। आइए एक ठोर समझा देते हैं। हमने जैसे लिखा 10 फुट 9 इंच, फिर हमने लिखा 5 फुट 8, 1 फुट 10 इंच, फिर लिखा 13 फुट 6 इंच। ये 4 हमने लंबाई नापी, और एक जगह फिर और नापा, तो मान लीजिए वहाँ आया 5 फुट,
इंच नहीं आया है पूरा का पूरा। अभी हमें इसको जोड़ना है, जैसे लिखा है ऐसे लिखा रहने देते हैं इसको। पहले आप फुट जोड़ लीजिए, 10 5 ऐसे नहीं जोड़िए, ऐसे जोड़िए 5 0 5 1 6 3 9 5 14, हासिल लगा 1 1 2 और एक हासिल 34 इंच। तो हासिल वाला भी करके जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 10 5 15 1 16 16 13 29 29 5 34, 34 फुट आ गया फुट वाला। बचा क्या? इंच। इंच जोड़िए 9 8 17, 9 8 17 17 6 23 लगा 2 2 और एक 3 33। में था ही नहीं तो इसको 0 इंच कर दीजिए, खत्म कहानी इसकी। 9 8 17 10 27 27 6 33 इंच। अब देखो 34 फुट 33 इंच आया, लेकिन 33 इंच नहीं होना चाहिए, 33 इंच नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको फुट में बनाएंगे, तो फुट के लिए देखिए 12 तिहाई 36 होता है, तो 12 दूना 24, 24 घटा दीजिए। 24 का मतलब 2 फुट घटा दीजिए। 13 में से 4 गया 9, 2 में 2 गया 0, तब 9 इंच बचा। अब ये 2 फुट इधर जुड़ जाएगा, 34 और 2 36 फुट, 36 फुट 9 इंच। यहाँ 24 क्यों घटाया गया, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर यहाँ पे 36 आ गया होता तो 12 तिहाई 36, सीधा सीधा 3 फीट हो गया, 3 इधर जोड़ देते तो 34 3 37 फीट हो जाता सीधा सीधा। लेकिन चूंकि 33 इंच ही है, इसीलिए हमने 12 दूना 24 24 इंच घटा दिया, यानी कि 2 फुट घटा दिया। तो 9 इंच बचा, वो 9 इंच यहाँ रहा और 2 फीट इधर ऐड हो गया, तो 36 फुट 9 इंच। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जोड़ बहुत आसान है। अब मान लीजिए घटाना अगर आ गया तो कैसे करेंगे, कैसे घटाएंगे? एक घटाना देख लीजिए, एक घटाना देख। वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है क्या, देखते हैं थोड़ा। 32 मिनट हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, छोड़ देते हैं आज, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि घटाना में हमें थोड़ा समझाना पड़ेगा अच्छे से। तो घटाना और गुणा एक साथ बता देंगे। और आज रोकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से बता रहा हूँ तो भी आप बता दीजिएगा, मैं शार्ट कर दूँगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाना तो आप बताइएगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। दरअसल मैं सोचता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ वो पूरा का पूरा पढ़ाऊँ, मतलब कुछ छूटे ना उसमें। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा भी दूँ और सामने वाले को पता चले अरे यार कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो वो चीज़ ना हो। जो मैं पढ़ाऊँ एकदम पूरा फाइनली हो जाए, कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े। चलिए, तो घटाना गुणा फिर आगे मैं बताऊँगा आपको। आज यहीं पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक को अपने दोस्तों में खूब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।